राम राम सभी भाइयों को। भाई कल किसान महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, और वहाँ पे जो राकेश टिकैत जी है उन्होंने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए, जिसमें हमारे कुछ देशभगत व हिंदू, कट्टर हिंदू अपने आप को मानने वाले, उन्होंने अल्लाहू अकबर सुनाई दिया, हर हर महादेव उनको सुनाई नहीं दिया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए लाइव आने का मेरा मकसद है और यहाँ सभी भाइयों के बीच में बात रखने का इसलिए ज़रूरी समझा कि मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ जो आज सोशल मीडिया पे एक क्लिप बना के अल्लाहू अकबर की जो क्लिप है वो वायरल कर रहे हैं। जो पूरी वीडियो है वो उनको भी पता है, लेकिन किसी न किसी तरह बदनाम करने का एक षड्यंत्र के तहत कोशिश की जा रही है। मैं उन हिंदुओं से एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। तो चलो भाई, इन्होंने कहा कि जो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी ने इसी धरती पे अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारों से यह धरती गूंजा करती। उस बात को तो हमने भी समझ लिया भाई, ये हम तब गलत मानते भाई, एक ही नारा लगाया होता। उन्होंने उदाहरण के तौर पे अपने पिताजी का उदाहरण दिया है। उस उदाहरण को इन कट्टर हिंदुओं ने एक नून मिर्च लगा के, जो बोलते हैं नून मिर्च लगा के, उसको पेश करने का काम किया। इससे जो काम किया जा रहा है, इससे ना तो राकेश टिकैत जी को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि जिससे उनको फर्क पड़े। दूसरी बात, मैं उन हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ, जब आप कहाँ पे चले जाते हो, जब बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी रैलियों के चुनावी रैली होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े नेता अपने मुख से ये कहते हैं कि गाय का मांस खाना हमारा अधिकार है, और जनता को भी ये बोलते हैं कि गाय का मांस खिलाना आपके लिए सस्ता कर देंगे। जब आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता, जब आपके मुख से एक शब्द सुनने को नहीं मिलता, जब आपका हिंदुत्व मर जाता है, या आपका हिंदुत्व हिजड़ा बन जाता है, या उन नेताओं की चूड़ियाँ पहन लेते हो आप, जो ये बात कहते हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। दिन रात गायें कट रही है। जिस गाय को मुद्दा लेके वे हिंदुस्तान में अपनी राजनीति करी, जिस गाय के मुद्दे को लेकर आज वे सत्ता में बैठे, आज उसी गाय को उठा उठा कर ले जाकर काटा जा रहा है। क्या तुम्हारा हिंदुत्व अब नपुंसक हो गया? एक बार भी आवाज उठाने का नहीं मन करता तुम्हारा? मैं उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूं जो कल अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नाम पे चिंगर कर पड़े थे। उसमें एक कोई अल्लाहू अकबर नहीं लगा था, हर हर महादेव के नाम भी लगे थे। उसने वो इसलिए कहा कि क्योंकि वो अपने पिताजी का उदाहरण दिया उन्होंने। उसने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाहू अकबर बोलने आया हूँ यहाँ पे। पर जो देश में हिंदुओं, जब बड़े बड़े जिनको आप हिंदू नेता मानते हैं, वे अपने स्टेजों पर से जब ये बात करते हैं गाय का मांस खाना हमारा अधिकार है, गौ मांस पे रोक नहीं लगेगी, पूरे देश में गौ मांस फ्री कर देंगे, जब तुम्हारे हलक में क्या चला जाता है, तुम्हारी FB जो तुम्हारी फेसबुक है उस पर एक पोस्ट डालने जो के नहीं होते तुम,
और जो बात कल हुई है उसको तो आप भी समझते हो ये क्या बात थी क्या नहीं थी। लेकिन आपको क्या है, बस हमारे जो नेता जिनसे हम जुड़े हुए हैं उन नेताओं को खुश करने के लिए एक छोटी सी क्लिप ले ली, उसका हवा में लहरा दिया। ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व तो आप तब होते, तब कहलाते जब आपकी पार्टी का नेता भरी रैली में ये कह देता है कि गाय का मांस खाना हमारा अधिकार, को रोक कर दिखा दो। क्यों? गाय हिंदू की मां नहीं मानी जाती, और वो स्टेजा पे बैठ के इस बात को कह रहे हैं कि गाय का मांस खाना हमारा अधिकार है, और आप बड़े चाव से आ जाते हो। जब तुम्हारा हिंदुत्व कड़ा चला जा है, जब गो तस्कर जो जनता द्वारा मार दिया जाता है वहां पे करोड़ों रुपए और सरकारी नौकरी दी जाती है, और जब कोई गोरक्षक शहीद हो जाता है तो उसके घर जाने में भी शर्म आती है तुम्हारे नेताओं को, और तुमको भी शर्म आती है, क्योंकि तुमने चूड़ियां ऐसी पहन रखी हैं, अगर तुम गोरक्षक जो शहीद हुए उनके घर चले गए ना तो फूट जाएंगी वो चूड़ियां। और जो बिना बात की बातें हैं उन पे भौंकने के लिए आपके पास टाइम है, आपकी फेसबुक आईडी पे पोस्ट डालने के लिए टाइम है। मैं आप हिंदुओं से पूछना चाहता हूं जो कल किस बात के खिलाफ और एडिटिंग रिकॉर्डिंग बना के अपलोड किए जा रहे हैं, आप अपने फेसबुक आईडी पे एक बार झाँक के देखो, आपने कभी कटती गौ माता के प्रति कभी कोई पोस्ट डाली? जो गोरक्षक शहीद हो जाते हैं उनके प्रति कोई पोस्ट डाली? झाँक के देखो एक बार अपनी फेसबुक आईडी में। जिन नेताओं के लिए तुम भोग रहे हो उनका कुछ नहीं होने वाला। गलत को गलत कहना और सही को सही मानना, यही हिंदुत्व की पहचान है। ये नहीं कि एक आंख मीच तुम्हारा नेता कुछ कह रहा है और तुम भी आंख मीच कर उसका स्वागत कर रहे हो। हिंदुस्तान में इतने मंदिर पहले नहीं टूटे जितने मंदिर अब टूटे हैं। वो लिंक भी भेज दूं आपके पास, हर तरह का लिंक जहां जहां मंदिर टूटे हैं। हिंदुत्व सरकार है, तुम भी हिंदुत्व में है, एक भी शब्द ना निकला तुम्हारे मुंह से। कैसे निकलेगा? गुलामी की जंजीर जो पहने बैठे ना, ये गुलामी की जंजीर खुद तो कुछ करना नहीं और उनके भरोसे बैठे हैं जो देश को लूटने पे लग रहे हैं। वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, ठीक है, वो देश हित में नहीं सोच सकता, धर्म हित में नहीं सोचता। अगर जनता चाहे तो कुछ भी करा सकती है, गौ हत्या बंद भी करा सकती है, जो टूटे मंदिर उनको वापस बनवा भी सकती है, और जो गो तस्कर मारे जाते हैं उनको करोड़ों रुपए और सरकारी नौकरी दी जाती है ना, वो वापस भी ले सकती है। लेकिन क्यों, किस लिए? यहाँ पे तो किसान आंदोलन के खिलाफ राकेश टिकैत ने एक बात कह दी, उसके खिलाफ मैं राकेश टिकैत जी का इसलिए समर्थन नहीं कर रहा कि वो एक किसान आंदोलन के नेता हैं। मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि जो किसान है, किसान परिवार से हम हैं और किसानों की लड़ाई ये चल रही है। तुम्हारी नज़र में तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता ना कांग्रेसी, पता ना क्या क्या है। कांग्रेस पार्टी को तो हम खुद लाइक नहीं करते। अगर कांग्रेस का ही ये किसान आंदोलन है तो उसको उनको तो हम ही लाइक नहीं करते। और चलो एक बात और ध्यान आ कि कांग्रेस पार्टी से जो आजकल एक पार्टी है जो फिलहाल मौजूद सत्ता में है, नाम तो क्या लेना, सबको पता है सत्ता में कौन है। जब उनके एमपी एमएलए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, जब वो देशभक्त हो जाते हैं, वे वही नेता है जिन्होंने गौरक्षकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार किया है और आज वे बीजेपी में बैठे हैं। उनका बहिष्कार ना करा करते आपने? क्यों वे इस पार्टी में आने के बाद देशभक्त हो गए? सत्ता में जो आज पार्टी बैठी है उसमें 76 एमपी एमएलए से हैं जो कदे कांग्रेस में होया करते हैं। कटवा दो फिर उनने।
इतनी चाल रहे थे थारी, शर्म कर लो, थोड़ी बहुत की तो बच रही होता है, करुणा धरना कुछ है नहीं। वही आती भड़ास मत काटा करो, झूठी देशभक्ति मत दिखाया करो, झूठा हिंदुत्व मत दिखाया करो, कोने अच्छे लागते। उसकी उसने कह दिया था उसकी डाल दी, उसने कह दिया था उसकी डाल दी। अरे तुमने खुद क्या कराया है और तुम्हारे नेता ने क्या कर दिया जो तुम कर दोगे। इस देश का नेता का बयान था गाय को जीवन दान, हमारी पार्टी को वोट दान। वोट दान तो हो गया, लेकिन गाय तो आज भी धड़ाले तक कट रही है। रही खई कसर 2016 में गोरक्षकों को गुंडा घोषित कर दिया जब थारा हिंदुत्व की जा रहा था। ये जो गोरक्षक भाई है जो दिन रात रोडा पर घूम रहे हैं, इनमें कोई स्वार्थ है कि अपने गौ माता को बचाने के लिए रोडों पे जो घूम रहे हैं, अपनी जान दांव पे डाल के जो घूम रहे हैं और जो अपनी जान दांव पे लगाकर शहीद हो गए, उनके घर जाने के लिए एक भी MP MLA मंत्री और थारे जिसे झूठे हिंदू, कट्टर हिंदू जो थारे जिसे कट्टर हिंदू है, वे आज तक उनके घर झाँक के नहीं देखा है। अगर जो गोरक्षक शहीद होया उस परिवार की के दशा है। लेकिन थारे जो बड़े नेता हैं, वे गो तस्कर अगर मर जाए, शहीद हो जाए, तो वो मोम लिंचिंग हो जाती है और उनके घर करोड़ों रुपए और सरकारी नौकरी देने के लिए पहुंच जाते हैं। जब थारे मुंह तो एक बात ना लेकरती, क्यों गलत हो रहा है सही हो रहा है। हिंदुत्व की बात करो हो, कोने अच्छी लागती, हिंदुत्व की बात अच्छी ना लागती थारे मुंह है। जो एक दूसरे पोस्ट ठाठा पुरे न घेरते, हुरे न घेरते, झूठी पोस्टर न बगा दे हैं। अरे वो तो जो हो रहा है, तुमने क्या करा, तुम तो बता दो एक बार। अब तुमने देश के लिए क्या करा, हिंदू धर्म के लिए क्या करा है, बता दो एक बार। कुछ नहीं करा तुमने और ना कर सकते। जिन नेताओं के तुम बेसर बैठे हो ना, ये नेता ही करेंगे थारा, ये हिंदुत्व नहीं बचाओगे और देशभक्ति ने भी। जब थारी देशभक्ति और थारा हिंदुत्व पणात दिखाई दे रहा खुलेआम, और थारे नेता का भी दिखाई दे रहा है, जब खुलेआम ये कह सकते गाय का मांस खाना हमारा अधिकार है, रोक कर दिखा दो कोई। जब जुबान ना पाटती थारी, जब तक हिजड़े बन जाओ हिजड़े, और सारी उम्र हिजड़े रहोगे, क्योंकि ना तो थारे नेता के बस की और ना थारे बस की। वे गोरक्षका न गुंडे कह सके हैं, पर जो गो तस्कर गो हत्यारे उनके प्रति एक शब्द इनके मुंह से न सुन सकते। गोरक्षक भाइयों के डोजर तैयार हो सके हैं, लेकिन जो गो हत्या और गो तस्करी कर रहे हैं उनके डोजर तैयार नहीं हो सकते उनसे। और तुम बात करो हिंदुत्व की, जो मतलब जो सच्चाई है आंखों देखी, उस सच्चाई के प्रति तुम्हारे थारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और जो झूठ मतलब है सच्चाई और उसमें झूठ में लाग है, उस चीज़ें तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो किसान आंदोलन है, इसमें तो भाई लड़ाई है काले तीन कानूनों के प्रति। इसको भी ना बख्श रहे तुम। इसको इसलिए नहीं बख्श रहे क्योंकि थारे नेता ने काले कानून किसानों पे थोप दिए और इसके विरोध में किसान रोड पर आ गए। इसलिए थारे भी चरड़ की छट रही है, थारे नेता का भी चरड़ की छट रही है। अरे चरड़ की तो कुछ नहीं होने वाला। जो तुम आज के दिन सच्चा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम हिंदू कौन है भाई? हिंदू होते ना तो जो रोडा पर भाई गौ रक्षा के लिए दिन रात घूम रहे हैं और जो गौ माता को बचाने के लिए सेवा के लिए जो घूम रहे हैं, उनके साथ संघर्ष में मिलते। आज तुमने उन्हें कहते कि हम हिंदू है, हिंदुत्व है, हम देशभगत हैं। देशभगत और हिंदुत्व बताया ना चाहा करे, आदमी के काम बताया करे उसके। देशभगत और हिंदुत्व आदमी के काम बताया करे, अपने आप पे इतना बताया जा रहा है। अगर मैं देशभगत हूँ, अगर मैं गौ भगत हूँ, वो तो दुनिया ही बता दिया करे। ये पाखंडा न छोड़ दो और बनुआ करना तो करो। थारे तो बड़ा कोई हिंदुत्व को न्या और वह थारे तो बड़ा कोई क्रांतिकारी को न्या। और तो
ये मेरे हिसाब से जो यह पार्टी है, जो मौजूदा सरकार है, इसमें मेरे ख्याल में सारे देशभगत भर रहे हैं और सारे हिंदुत्व भर रहे हैं, और तो सारे सब देशद्रोही हैं, और भाई सब मुसलमान है ना, और तो कोई हिंदू है कौन है? तुम मैं हिंदू, और तो कोई कौन है भाई? कुछ बस की ना है भाई, खुद कुछ करना नहीं, और आके भरोसा चल रहा तुम तो। चलो चलते रहो। आज तो रिकॉर्ड है, एक भी मस्जिद नहीं टूटी है, एक भी, चाहे वह रस्ते मामती हो या कि तो कोई काम चलता हुआ, पर मैं आपने इतने मंदिर टूटे उठ दिखा दूँगा, हकीकत में रे इतने मंदिर दिखा दूँ आपने, जो हिंदू तो सरकार का ढोल तुम ठा रहे हो ना, वहाँ आने के बाद टूटे हैं। कौन सी भी गौशाला में चले जाओ, हाल जाकर देख लो, आज तक एक भी गौशाला नहीं खुली है। जो खुल रही है उनकी तो साथ हमने बेराए होगा। दूसरी बात, जो गोचर भूमि है, गाय की भूमि है, वह देख लो भाई, वह बेच खाई। वे जब गौ माता के ना हो तो थारे कितना हो जाएंगे, थारे धर्म के कितना हो जाएंगे, जिनके प्रति तुम भरोसा लाए बैठे हो। करो, कोई दिक्कत ना है भाई, मारा तो यो नारा रहेगा, जय किसान और जय जवान। किसान आंदोलन में पूरा सपोर्ट है भाई, और गौ माता के प्रति भी पूरी श्रद्धा है। जो हमारा विक्रांत भाई चला गया, उसके प्रति भी हमने बहुत खेद इस चीज़ का। अगर हमारे जो ये जो अल्लाह अकबर की जो पोस्ट डाल रहे हैं, ये जब कड़े लोग गए थे, अगर भाई जो कोरक्षक भाई गुजर जाए, जब इनके मुंह में दही जम गया है, जब हरियाणा की सरकार 1-1 करोड़ रुपये सरकारी नौकरी गो तस्करा दे दिया हुआ है, जब इनके मुंह में दही जम गया है, और भाई जब मंदिर टूटे हैं थोड़े जा हैं, जब इनके मुंह में दही जम गया है, जब गाय की दिन रात गो जो हत्या हो रही है, उसको काटने का काम जो मौजूदा सरकार कर रही है, उसकी जब कोई बात आवे है, जब इनके मुंह में दही जम गया है। जब साधु संत है उनकी हत्या हो, जब इनके मुंह में दही जम गया है। अरे कड़े की हिंदू तो होता मैं, कौन सा झंडा ठा रहे हो हमारे, नहीं समझ में ना आती। हिंदुत्व का झंडा ठाया ना जा रहा भाई, मैं थोड़ी बार पहले फिर बताई थी, हिंदू तो साबित नहीं करा जाता कि मैं हिंदू हूँ, वे तो काम साबित करा कर रहे हैं। तुम अपने आप पर खुद हम और मारना लग रहे हो कि हम हिंदू। हाँ, कौन से हिंदू हो भाई? नहीं तो बताओ, जो चूड़ी पहरे हुए हिंदू हो गए। मैं यह एक बात फिर कहूँ, अपनी फेसबुक जो है जिस दिन तक तुम चलाने लग रहे हो, ये उनके लिए है भाई, जो भाई अल्लाह अकबर की जो वीडियो पोस्ट करने लग रहे हैं, जो अपने आप ने हिंदू पता हुए हैं, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ मैं। अपनी फेसबुक आईडी में झाँक कर देखो, तुम न आज तक गाय के प्रति, गोर तस्करों के प्रति, और जो गोरक्षक शहीद होने उनके प्रति, जो मंदिर टूटे उनके प्रति एक भी पोस्ट डाली हो तो बता दो, डाली हो तो बता दो। तो ये अपनी हिंदुत्व ने और अपनी देशभक्ति ने गोज में रखो, ठीक है? कुछ ना होना था ना थारे थे। मैं तो भाई इतनी बात कहना चाहूँ, जय जवान और जय किसान, गौ माता ही जय। और जो कल की जो बात राकेश टिकैत जी ने जो कराया है, वो सब ने बेरा है। पर एक जो ट्रायल बना के जो दिखाया जा रहा है ना, वो भी सब ने बेरा है। जो अपने आप ने वो वीडियो डाल कर नहीं साबित करना चाहो, हाँ हम हिंदू। हाँ, आज के लिए इतनी बात बता रही भाई, आगे फिर सब भाई बीच में बात रखने की कोशिश करांगे किसी न किसी मुद्दे पे। इनकलाब जिंदाबाद।